जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण दरबार में बैठे थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक गरीब किसान उनसे मिलना चाहता है। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, उसे भीतर लाओ। किसान भीतर आया और सिर झुकाकर बोला, हे माधव, मेरी खेती सूख गई है, परिवार में भोजन नहीं है। मैंने कई राजाओं से सहायता मांगी पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप ही मेरी आखिरी आशा हैं। कृष्ण ने गंभीरता से पूछा, तुमने कोशिश कितनी की? किसान बोला, बहुत की प्रभु। खेत जोता, बीज डाले, पर बारिश नहीं हुई। मैं थक गया हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा, क्या तुम कल सुबह मेरे एक छोटे से कार्य में मदद कर सकते हो? किसान बोला, प्रभु, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूं। अगला दिन कृष्ण ने किसान को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को पूरे दिन अपने सिर पर रखे रखना, लेकिन ध्यान रहे अगर तेल गिरा या लौ बुझी तो तुम जो चाहो वो वरदान नहीं मिलेगा। अगर दीपक सुरक्षित रहा तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर होंगी। किसान बहुत उत्साहित हुआ। वह दीपक लेकर चलने लगा। दिन भर उसका ध्यान केवल दीपक पर रहा। कोई उससे बात करता तो वह ध्यान नहीं देता। रास्ते में कोई गिरा हुआ दिखता पर वह रुकता नहीं ताकि दीपक की लौ न बुझे। शाम को थककर वह कृष्ण के पास लौटा और दीपक सौंपते हुए बोला, प्रभु, दीपक तो सुरक्षित है, पर आज मैंने किसी से बात नहीं की, किसी की मदद नहीं की, कुछ खाया पिया नहीं। मैं थक गया हूं। कृष्ण की सीख। कृष्ण बोले, देखो, जिस दिन तुमने केवल एक दीपक को बचाने में इतनी ऊर्जा लगा दी, उस दिन तुमने जीवन के बाकी पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह जब तुम सिर्फ समस्या पर केंद्रित रहते हो तो समाधान दिखाई नहीं देता। तुमने खेत में मेहनत की पर मन में संदेह और चिंता का दीपक लेकर चले। जब तक मन में डर है तब तक समाधान नहीं उगेगा। अब जाकर दोबारा प्रयास करो, लेकिन इस बार उम्मीद, साहस और विश्वास के साथ। किसान ने सिर झुकाया और आंखें नम हो गईं। वह बोला, प्रभु, अब समझ आया कि हार केवल खेत में नहीं होती, पहले मन में होती है। इस बार मैं पूरे मन से प्रयास करूंगा। कुछ महीनों बाद वही किसान फिर से श्री कृष्ण के दरबार में आया, लेकिन इस बार चेहरे पर तेज आत्मविश्वास और खुशी थी। उसने कहा, प्रभु, मेरे खेत लहलहा रहे हैं। मैंने फिर से मेहनत की और इस बार मन में विश्वास जलाया, डर नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, यही है असली भक्ति, जब तुम स्वयं पर और मुझ पर दोनों पर विश्वास करते हो। कहानी का आगे का भाग। कुछ महीनों बाद किसान की मेहनत रंग लाई। उसके खेत हरे भरे हो गए, खूब अनाज हुआ, धन संपत्ति आई, घर में खुशहाली आई। अब गांव में वह एक समृद्ध किसान के रूप में पहचाना जाने लगा। परंतु अब उसके भीतर धीरे धीरे एक अहंकार पनपने लगा। कभी जो किसान श्री कृष्ण के सामने विनम्र था, अब कहने लगा, मैंने ही मेहनत की। अगर मैंने खुद पर भरोसा न किया होता तो कोई भगवान भी मेरी मदद नहीं कर पाते। लोगों को उपदेश देने लगा, पर विनम्रता पीछे छूट गई थी। कृष्ण का दूसरा पाठ। एक दिन श्री कृष्ण साधु के वेश में किसान के खेतों में पहुंचे। उन्होंने किसान से कहा, हे भाई, मैं भूखा हूं, कुछ अन्न मिल सके तो कृपा होगी। किसान घूरते हुए बोला, तुम साधु हो या भिखारी? क्या तुम्हें पता है कि इस अन्न को उगाने में कितनी मेहनत लगी है? जाओ औरों से मांगो। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, क्यों? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब क्या भगवान से मांगना भिखारीपन था? किसान चौंका, उसे कुछ समझ नहीं आया। रात को सपना। उस रात किसान को एक सपना आया। उसने देखा उसका पूरा खेत सूखा पड़ा है, घर में भूख है, परिवार रो रहा है और वह अकेला बैठा सोच रहा है, मेरे पास सब कुछ था, कहां गया सब? तभी एक तेज प्रकाश हुआ और श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण बोले, संपत्ति आने पर जो अहंकार आ जाए वह पुनः गरीबी का द्वार खोलता है।
जैसे तुमने डर को छोड़कर मेहनत शुरू की थी, वैसे ही अब अहंकार को छोड़ो और सेवा, दया और विनम्रता को अपनाओ। सच्चा अमीर वह है जो देने में सुख महसूस करे, न कि रखने में डर। सुबह का नया सूरज, सुबह जब किसान उठता है तो वह पसीने से भीगा होता है। वह दौड़ता है, खेत की मिट्टी को छूता है, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को याद करता है। अब वह पहले से अधिक विनम्र, दयालु और सेवा भाव से भरा हुआ था। उस दिन से वह रोज कुछ अन्न जरूरतमंदों को देता और हर आने जाने वाले से प्रेम से बात करता। अंतिम शिक्षा श्री कृष्ण की वाणी में, जब तुम्हारे पास कुछ न हो तब तुम्हें धैर्य चाहिए, जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तब तुम्हें विनम्रता चाहिए। यही दो चीजें जीवन को संपूर्ण बनाती हैं, श्रद्धा और सरलता। किसान अब सब कुछ पा चुका था। अब वह किसान संपन्न भी था, विनम्र भी, सेवा करता था, हर किसी की मदद करता था। गांव में लोग उसे धरती का देवता कहने लगे थे। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक साल ऐसा आया जब पूरी नगरी में भीषण अकाल पड़ा। ना बारिश हुई, ना फसल उगी। गांव के लोग भूखे थे, यहां तक कि बच्चों की आंखों में आंसू थे। अब सभी की नजर उस किसान की ओर थी, क्योंकि सिर्फ उसी के पास भंडार में पर्याप्त अन्न था। लोग उसके पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए। पर किसान चिंतित हो गया, अगर मैं सबको बांट दूं तो मेरे अपने बच्चे भूखे मरेंगे। अगर नहीं बांटा तो लोग मुझे कठोर कहेंगे। क्या करूं? रात को उसने श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव, अब क्या करूं? मेरा मन डगमगा रहा है। कृष्ण प्रकट हुए और बोले, तुमने अब तक जीवन में दो बातें सीखी। पहले, विश्वास रखना। दूसरे, अहंकार से दूर रहना। लेकिन अब अंतिम पाठ समय ने लाया है, त्याग। कृष्ण बोले, जो अपने सुख के लिए देता है वह व्यापारी है, जो बिना सोचे देता है वह भोला है, पर जो सोचकर, समझकर, खुद के हिस्से से काटकर देता है वह ही सच्चा योगी है। सुबह किसान उठा, अपने गोदाम का द्वार खोला और गांव के सभी लोगों को बुलाया। वह बोला, आज से यह अन्न सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल समय है, लेकिन अगर हम बांटेंगे तो थोड़ा सबके लिए पर्याप्त होगा। वह खुद सबसे अंत में भोजन लेने गया। कृष्ण की कृपा उसी रात तेज बादल घिर आए। पहली बार महीनों बाद बारिश हुई। सूखी धरती फिर से भीग गई और किसानों के दिलों में आशा का बीज उग आया। गांव के लोग किसान के घर के बाहर दीप जलाकर कृष्ण भगवान की जय के नारे लगाने लगे। किसान खड़ा होकर मुस्कराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में शांति थी, न कि संतोष का गर्व। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण फिर से दर्शन देने आए। उन्होंने किसान से कहा, अब तुम केवल किसान नहीं, ज्ञान का योद्धा हो चुके हो। जो व्यक्ति संकट में विश्वास रखे, सफलता में विनम्रता रखे और संपन्नता में त्याग रखे, वही सच्चा भक्त होता है। अंतिम शिक्षा जीवन की अंतिम कसौटी विश्वास से शुरुआत होती है। विनम्रता से सफलता टिकती है और त्याग से आत्मा को शांति मिलती है। जिस दिन इंसान देना सीख जाता है, उसी दिन वह लेना बंद कर देता है, क्योंकि उसे भीतर से सब कुछ मिल जाता है।